अच्छा ये मैथ्स टीचर पुरुषोत्तम तोमर कहाँ मिलेगा? अभी तो साहब छुट्टी हो गई है, अभी तो आपको कसूली कैंट के कोचिंग सेंटर में मिलेंगे। बात नहीं है। नहीं, पुलिस में दिखाई जी। कठपुतली में काम किया था। एनर्जी इतना सम्मान जो हसीन भाई से शुरुआत से मुझे मिल रहा है। समय जो है था निक्कर जो है हमारे जो है वो धागे से जो हुक लगाया हुआ था। जो कलाकार हैं ये जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, ये नहीं कि हवाई मोड में या पैतृक रूप में कुछ लेकर के आए होंगे। और इनकी इसी कला से माता जी ने जैसे बताया था, पाया था जीवन हमने, किया था नवयुग में प्रवेश और गूंज रहा, तब तक हुक वो टूट गया। आज जो बड़ी फिल्म की थी वो अक्षय कुमार सर के साथ कठपुतली में काम किया। बापूजी के सपनों का ये वो निक्कर बार बार नीचे जा रही थी और मैं वो प्रयास कर रहा था कि मैं अपनी कविता बखूबी निभाऊं। तो उभरते कलाकारों का जो सम्मान है वो लगातार रुड़की क्षेत्र में किया जाता है। आज उदय सिंह पुंडीर जी के यहाँ पर हम हैं और मेरे साथ होंगे नितिन प्रजापति, जो कि बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। शॉर्ट फिल्म का है या फिर यूट्यूब की फिल्म पे कहे, उनमें भी कर चुके हैं। लेकिन बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार जी के साथ एक कठपुतली के नाम से जो फिल्म आई थी उसमें भी आपने इनका रोल देखा होगा। मेरे साथ इस वक्त रहेंगे और अभी मैं कहूँ कि रुड़की के अंदर उनका सम्मान स्वागत चल रहा था तो हम भी पहुँच गए। सबसे पहले हम बात करेंगे उदय पुंडीर जी से, क्योंकि उन्होंने एक सम्मान किया है। क्या कहेंगे वो चलचित्रों के बारे में, फिल्मों के बारे में? अध्यक्ष जी राम राम। नमस्कार। आज भाई का आपने सम्मान किया है, स्वागत है। किस तरह से आप उत्साहवर्धन लगाते हैं? नहीं, देखिए हमारे देश को ऐसे ऊर्जावान और प्रतिभावान जो है अभिनेताओं की बहुत ज़रूरत है और जो समाज को एक दिशा भी देते हैं। पिक्चर एक ऐसा जरिया है हमारे देश के अंदर कि जब कोई मूवीज़ आती है वो किसी ना किसी के दिल को टच करती है और बहुत से लोग उससे प्रभावित होते हैं और वो एक समाज को दिशा वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे में हमारे नितिन भाई हैं और ये हमारे पूरे देश का नाम रोशन करें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। और इसी कड़ी में हमने इनका स्वागत किया और कोशिश की कि इनका मनोबल थोड़ा सा ऊंचा हो। और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं भी इनके देख रहा था, थोड़ा कई मूवी में इन्होंने काम किया, तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। तो शिक्षा की भी जरूरत होती है हमेशा, और तो हमारे साथ में मास्टर दीपक लाखवन जी रहेंगे। क्या कहेंगे फिल्मों के बारे में? आज नितिन भाई का सम्मान आपने दिया। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आप नितिन भाई के लिए समय निकाल कर आए। नितिन भाई जो है एक तो हमारे पास के क्षेत्र के, इन्होंने क्षेत्र का नाम उज्जवल करा। दूसरा क्या है कि जमीन से जुड़े हुए हैं जो कलाकार हैं, ये जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, ये नहीं कि हवाई मोड में या पैतृक रूप में कुछ लेकर के आए होंगे। और इनकी इसी कला से प्रभावित होकर के आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सब लोगों ने इनका फिर सम्मान किया। और हम यही कामना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर इनके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। बिल्कुल। तो नितिन भाई से भी बात करेंगे। नितिन भाई, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी पहली फिल्म क्या? नमस्कार। सबसे पहली जो फिल्म मैंने की थी वो स्टेट ऑफ सीज एक वेब सीरीज़ है, वो की थी। उसके बाद जो बड़ी फिल्म की थी वो अक्षय कुमार सर के साथ कठपुतली में काम किया। उसके बाद और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ और एड फिल्म्स में काम किया है। पेटीएम का ऐड किया है, पार्ले का ऐड किया है और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म की है। और यूट्यूब पे काफ़ी क्राइम स्टोरीज़ के मेरे एपिसोड हैं, उनमें पे किस नाम से आपका एपिसोड देखिए? वो मेरा अपना चैनल नहीं है, एक संतोष प्रोडक्शन करके उसमें एक चैनल था, उसके साथ मैंने काम किया है। बतौर एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने वहाँ काम किया है। अभी आपका सम्मान स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है, क्या कहेंगे इनके बारे में जिन्होंने आपका सम्मान किया? मैं तो यही कहूँगा कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और यही प्रेरणा है कि मेहनत करने का मन करता है और दिन रात जो अपना लक्ष्य है उसको देखकर काम करने का मन करता है। कोशिश करता हूँ कि अपना जो क्षेत्र है उसका नाम रोशन करूँ और जितना भी अपने आसपास के लोग हैं, जो अपने आसपास की प्रतिभा है, उनको भी अपने साथ जोड़ के साथ में काम करूँ। हसीन भाई ने भी आपका सम्मान किया, उनके लिए क्या कहें? इनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ कि सबसे शुरुआत में जब कठपुतली में काम किया था तो उस टाइम इतनी एनर्जी, इतना सम्मान जो हसीन भाई से शुरुआत से मुझे मिल रहा है, वो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने भी आज भाई का स्वागत किया है, सम्मान किया है। इस तरह के जो उभरते चेहरे हैं, किस तरह से चाह रहे कि वो और आगे बढ़े हो? देखिए, आज के समय में रंगमंच को जिंदा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रंगमंच आज धीरे धीरे मरने लगा है। फिल्म इंडस्ट्री या जो भी डिजिटलाइजेशन जितना चल रहा है उसके माध्यम से आज यूट्यूब और जितने भी इस तरह के डिजिटल माध्यम हैं, जो रंगमंच गांव-गांव में पहले होते थे और वो मूल समस्याएं, जो वास्तविक समस्याएं जनता की होती थी, उन जनता की समस्याओं को सामने लाने का काम करते थे और उससे कहीं ना कहीं
लोगों को एक मोटिवेशन मिलता था और उस पर काम होता था फिर। तो वो चीज़ें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तो जनता को जागरूक करने के लिए रंगमंच को जिंदा रखना जरूरी है। नितिन भाई आज उस रंगमंच की कला को जिंदा रखे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसी कड़ी में उनका सम्मान आज हम यहाँ इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। चलिए एक और शख्स हमारे साथ में होंगे। गुरुजी, मास्टर जी, राम राम। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? कुछ 2 लाइनों के जरिए हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। भाई साहब, रंगमंच जो है वो एक कला, ऐसी कला है, और उस कला में वो कलाकार जो आंचलिक उससे जुड़ा है, वो आंचल जो है वो मतलब एक कलाकार को एक्टिंग सिखाता नहीं है, वो मन के भाव अपने आप आते हैं। और उसमें एक गांव का व्यक्ति जो है, जो गांव से जुड़ा है, वो सच्ची कला जो है वो निभाता है। और आज एक सच्ची कला का वो सम्मान वो करने का अवसर मिला है। ये सौभाग्य हमारा है कि ऐसे बेहतरीन कलाकार से मिलने का हमें जो है समय मिला। आपकी कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी, मैं चाहूंगा कि फिर से आप वो लाइनें दोहराएं कि आपके कोई बचपन का कोई ऐसा एक दृश्य रहा है कि जिसमें आप हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसी मंच पर स्टेज दे रहे थे, कुछ ऐसी कुछ लाइनों के साथ। हाँ, वो माता जी ने मेरे को एक बार कहा कि भाई कविता आपने बड़े जोश से सुनानी है। और मैं जैसे ही कविता सुनाने के लिए चढ़ा स्टेज पे, तो उस समय जो है था, निक्कर जो है हमारे जो है वो धागे से जो हुक लगाया हुआ था, तो वो मैं अगर करके दिखा दूं तो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि वो पाया था जीवन हमने, माता जी ने जैसे बताया था, पाया था जीवन हमने, किया था नवयुग में प्रवेश, और गूंज रहा तब तक हुक वो टूट गया, और गूंज रहा अब तक कानों में शुभ दिन का वो शुभ संदेश। बापूजी के सपनों का ये, बापूजी के सपनों का ये मजबूत हाथ याद है, और ध्वज आरोहण करते जवाहर का मजबूत हाथ याद है। वो निक्कर बार बार नीचे जा रही थी, और मैं वो प्रयास कर रहा था कि मैं अपनी कविता बखूबी निभाऊं, पर वो कितनी निभ पाई। वो बचपन में मेरे दोस्त जब हंसी उड़ाई तब बड़ा अच्छा लगा, दुख भी होता था कभी कभी जो है, पर वो एक ऐसा समय था रंगमंच का। कोशिश है कि अच्छा जो है बना जाए, उसके लिए जीना जो है बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिर से हम आपके बीच आएंगे राही न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।